नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आजिन रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी वहां एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है। तो मिस्टर चोई, जो एक कॉफी शॉप के ओनर होते हैं, वो चोर के पीछे जाते हैं और उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। ये देखकर आजिन स्माइल करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आजिन चोई के साथ हंस हंसकर बात कर रही होती है। वहीं सीओ साइड के टेबल पर बैठा चोई के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और कहता है कि भले वो एक बेसबॉल प्लेयर था, पर उसे लगता है कि आजिन का चोई से मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद आजिन चोई को बाय बोलकर सीओ के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब की बात कर ली है और नेक्स्ट वीक से काम शुरू करने वाली हूँ। तो सीओ कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी काम करना चाहती हो? आजिन कहती है, क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये करना होगा। फिर सीओ उसे एक नोट देते हुए बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए नया घर ढूंढ लिया है और मेरा स्कूल तुम्हारे नए घर के पास ही है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं वहां तुम्हारा फ्रेंड बनकर रह सकता हूँ। आजिन बोलती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पुराने पते पर ही रहूंगी। ये सुनकर सीओ से समझाता है कि अगर तुम वहां रहोगी तो बैग फिर से वहां आएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। आजिन कहती है, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें रेगुलर पैसे दूंगी, जिससे उनका मुंह बंद हो जाएगा। सीओ कहता है, लेकिन फिर भी ये बहुत रिस्की है। तो आजिन कहती है, अब तुम मेरी फिक्र करना बंद करो। ये बोलकर वो उसे बाय करती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीओ अपनी पैकिंग करके घर से जा रहा होता है, तो नामजो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम आजिन के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? सीओ कहता है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप मिस्टर बैग को उसका एड्रेस नहीं देती तो उन्हें कभी भी पता नहीं चलता। ये बोलकर सीओ वहां से चला जाता है और नामजो रोते हुए आजिन के बारे में सोचकर उसे कोसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आजिन कॉफी शॉप पर काम कर रही होती है। वहीं पास के एक स्कूल में सीओ बच्चों को पढ़ा रहा होता है। क्लास के बाद सीओ खिड़की से झांककर आजिन को देखने लगता है। तभी क्लास के बच्चे आजिन को देखकर कमेंट करते हैं कि वो बहुत सुंदर है। इधर आजिन कस्टमर को कॉफी सर्व करने जाती है, तब दो लड़के उसे देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर आजिन स्माइल करने लगती है और उन्हें बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर वो लड़के उसे थैंक यू बोलते हैं और दोबारा उससे कुछ नहीं कहते। तो आजिन अपने डेस्क पर बैठकर सबको देखने लगती है। तब शॉप का दूसरा स्टाफ जंग उससे कहता है, तुम इन लोगों में बहुत फेमस हो गई हो और इंटरनेट पर तुम्हारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। ये बोलकर वो उसे इंटरनेट दिखाता है, जहां आजिन की फोटोज पर बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक फह नाम का हैकर आजिन की फोटो देखकर अजीब बिहेव करने लगता है और उसे गौर से देखने लगता है। दूसरी तरफ मेरी आजिन की फोटोज देखकर अपनी बेटी नामरा को दिखाती है, तो नामरा कहती है, ये वही है ना जिसने हमारे ऑफर को रिजेक्ट किया था? मेरी बोलती है, हाँ ये वही है, पर मुझे लगता है हमें एक बार और इसके पास जाकर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसका चेहरा हमारी इंडस्ट्री के लिए फिट है। अब हम कैफे का सीन देखते हैं, जिसमें आजिन जंग से कहती है, ये इंटरनेट वगैरह छोड़ो, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। जंग कहता है, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे लगता है चोई तुम्हें लाइक करता होगा। तब आजिन जंग से पूछती है, चोई हमेशा अपने फोन पर क्या देखता रहता है? जंग बोलता है, क्या तुम्हें उसकी हिस्ट्री नहीं पता? वो बहुत बड़ा बेसबॉलर था, पर उसके अग्रेशन के कारण उसे निकाल दिया गया। तभी वहां योंग आता है, जिसे देखकर आजिन उससे पूछती है, ये कौन है? तो जंग बताता है, ये योंग है, एक कंपनी का ओनर। चोई ने उसे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। फिर घर जाते समय आजिन सीओ से कहती है, मुझे लगता है चोई एक अच्छा इंसान है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? सीओ कहता है, मेरे ख्याल से वो तुम्हारा गार्जियन बन सकता है। ये सुनकर आजिन स्माइल करने लगती है। इधर फह चोई को कॉल करके आजिन के बारे में पूछता है, तो चोई उससे पूछता है, तुम कौन हो? फह बोलता है, मुझे आजिन का नंबर चाहिए। चोई कहता है, पहले तुम अपनी आईडी बताओ। तब फह कॉल काट देता है, जिसे चोई को अजीब लगता है और वो ये बात जंग को बताता है, पर वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर फह शॉप के अंदर आता है, तो जंग उससे कहता है, आज शॉप बंद हो चुकी है, अब तुम कल आना। फह कहता है, मुझे आजिन से मिलना है। ये सुनकर जंग जल्दी से उसे शॉप से बाहर करते हुए कहता है, कल आना। फिर जंग अच्छे से दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद आजिन अपने घर जाने लगती है, तभी फह उसके पीछे पीछे एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ सीओ आजिन को कॉल करते हुए उधर ही आ रहा होता है, पर आजिन कॉल नहीं उठाती, जिससे वो परेशान हो जाता है। तभी सीओ को आजिन का पर्स और मोबाइल दिखता है, तो वो जल्दी से आकर ये चीज़ें उठा लेता है। उतने में आजिन एक पोस्टर के अंदर से निकलती है और एक पत्थर उठाकर फह के सिर पर मार देती है, जिससे उसका बहुत खून निकलने लगता है। ये देखकर सीओ से शांत करवाने की कोशिश करता है, तो आजिन गुस्से में कहती है, तुम नहीं जानते ना यहाँ क्या हुआ, तो चुप रहो। ये बोलकर आजिन जाने लगती है। तब सीओ उसे रोककर कहता है,
तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? आजिन कहती है, तुम पहले ही मुझसे बहुत दूर चले गए हो, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मुझसे दूर क्यों हो। सीओ कहता है, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं गया और ना ही जाना चाहता हूँ। तब आजिन गुस्से में वहां से चली जाती है। तब सीओ फ के पास से आवाज सुनकर उसके पास जाता है और उससे एक डील करता है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं अभी यहाँ एम्बुलेंस बुला दूंगा। फ कहता है, ठीक है, मुझे डील मंजूर है। तो सीओ हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल करता है और उनसे बताता है कि इस पते पर कोई बहुत घायल है। अब आजिन घर की सीढ़ियां चढ़ रही होती है, तभी बैक उसे कॉल करके पैसों के बारे में पूछता है। फिर बैक अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मुझे अपनी बेटी का ऑर्गन भेजना है। तो फ्रेंड बोलता है, क्या इससे उसे दिक्कत नहीं होगी? बैक बोलता है, उसे इस दुनिया में मैंने लाया है और वो आज मेरी वजह से इतनी बड़ी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरी बात मान लेगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी आजिन ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और बैक के पास आती है। तभी बैक उसकी तरफ मुड़कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे मारने का प्लान बनाकर यहाँ आई थी ना। फिर बैक आजिन का गला पकड़कर दबाने लगता है और उसे धमकी देता है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो उसका गला छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। तब सीढ़ियां उतरते हुए बैक की मुलाकात सीओ से होती है और वो कहता है, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि आजिन से दूर रहो, अगर तुम इसी तरह उससे मिलते रहे तो वो तुम्हें बार बार मारने की कोशिश करती रहेगी। ये सब सुनकर सीओ से इग्नोर करता है और आजिन के पास आने लगता है और उसकी चोट देखकर फिक्र करने लगता है। तब आजिन उससे कहती है, तुम मुझे थप्पड़ मारो। सीओ कहता है, ना मैं ये करना चाहता हूँ और ना ही कर सकता हूँ। तो आजिन कहती है, तुम ये कर चुके हो, पर क्या? फिर सीओ उसे सॉरी वगैरह कहता है तो आजिन उसे हक करके कहती है, तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें सबकी तरह ट्रीट नहीं कर सकती। ये सुनकर सीओ कहता है, कभी कभी मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, पर फिर मैं सोचता हूँ कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम बिना किसी के प्यार के बड़ी हुई हो। ये बोलकर वो उसे कंफर्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आजिन शॉप पर काम कर रही होती है। तब चोई उसकी चोट देखकर पूछता है, क्या लास्ट नाइट कुछ हुआ? आजिन स्माइल करे कहती है, कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चोई बोलता है, अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजिन कहती है, पर तुम तो मेरे बॉस हो ना। चोई बोलता है, ऐसा समझो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड सीओ की तरह हूँ, इसलिए तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीओ बैक को स्टॉक कर रहा होता है और उसकी वीडियो बना रहा होता है। तभी बैक अपने फ्रेंड से आजिन के ऑर्गन के बारे में बात करने लगता है। तभी वो सीओ को देख लेता है और दौड़कर भागने लगता है, तो सीओ उसके पीछे जाता है और उससे फाइट करने लगता है। इसी दौरान सीओ बैक का गला दबा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर सीओ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती तो वो छोड़ देता है। तभी वहां आजिन आकर ये सब देख लेती है। उसके पीछे पुलिस भी आती है और वो सीओ को अरेस्ट कर लेती है। फिर सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सीओ पुलिस को बताता है कि बैक आजिन के साथ बुरा सलूक करता है और उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनकर आजिन सारा इल्जाम सीओ पर डाल देती है और अपने डैड बैक को बेकसूर साबित करती है, जिससे उसके डैड खुश हो जाते हैं। पर सीओ अपनी बात पर अड़ा रहता है और अपना फोन ढूंढने लगता है। तब कॉप्स उसे फोन वापस करते हुए बोलते हैं, क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे? तब सीओ जल्दी से फोन में वीडियो ढूंढता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि आजिन सीओ का फोन उठाकर उसमें से वीडियो डिलीट करती है और मोबाइल लाकर कॉप्स को दे देती है। फ्लैशबैक खत्म होते ही सीओ समझ जाता है कि ये सब आजिन का किया हुआ है, तो कॉप सीओ को अरेस्ट करके बैक और आजिन को जाने देते हैं। तब बैक आजिन को प्यार करता है और उसे थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। तब आजिन वापस से कॉप्स के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे बस एक बार सीओ से मिलना है, क्योंकि वो दोनों सिबलिंग्स हैं। कॉप्स बोलता है, वैसे तो ये रूल्स के खिलाफ है, पर तुम थोड़ी देर मिल लो। तब आजिन सीओ के पास जाकर बोलती है, मैंने तुम्हारे प्लान के हिसाब से देखा, पर डैड में कोई सुधार नहीं आई, वो इतने साल जेल में रहकर भी नहीं बदले हैं, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सीओ गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना मैं हैंडल कर लूंगा। आजिन बोलती है, मैंने देखा अगर तुम उन्हें पत्थर से मार देते तो सब ठीक हो जाता, पर तुम्हें डर लगता है, इसलिए अब ये मामला मुझे ही देखना होगा। इसके बाद आजिन अपने चोट पर बैंडेज लगाते हुए चोई के बारे में सोचती है कि वो एक अच्छा प्लेयर है और वो उसकी मदद भी करना चाहता है। नेक्स्ट डे आजिन परेशान हाल में कैफे की सफाई कर रही होती है। तब चोई उसे देखकर पूछता है, क्या तुम ठीक से सोई नहीं? ये सुनकर आजिन बताती है, कुछ लोग मुझे स्टॉक कर रहे हैं, और झूठ बोलती है कि सीओ काम के लिए अपने ग्रैंडपा के पास है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये सुनकर चोई जंग से कहता है, तुम आजिन का काम कर दो। इसके बाद चोई आजिन को ड्रॉप करने उसके घर जा रहा होता है। तब वो उसे एक गिफ्ट देता है, जिससे आजिन हैप्पी हो जाती है। तब चोई उसे कहता है, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर सो सकती हो, पर आजिन मना कर देती है और उसे अपने घर ले जाती है। तब चोई कहता है, तुम्हारा घर तो अच्छी जगह पर है और बहुत सेफ है। तभी आजिन अपने प्लान की तरफ बढ़ती है और एक बॉक्स खोलती है, जिसमें मरा हुआ चूहा निकलता है। ये देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी आजिन के घर के पीछे से एक लड़का निकलकर भागता है, जिसे आजिन ने ही अपने प्लान के लिए बुलवाया होता है। तो चोई उसे रुकने को कहकर उस लड़के के पीछे जाता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता। वहीं आजिन ये सब एंजॉय करते हुए देखती है और स्माइल करने लगती है। फिर चोई ऊपर आकर आजिन से कहता है, मेरे साथ चलो, पर वो जाने से मना कर देती है और बोलती है,
अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो चोई वहां से चला जाता है, जिसके बाद आजिन अपने रूम जाकर सारी चीजें नीचे गिरा देती है और पूरे घर में मेस फैला देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मेरी आजिन से मिलने कैफे आती है और उसे एक्ट्रेस बनने के लिए कन्विंस करने लगती है। आजिन कहती है वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं इस बारे में सोचूंगी। तो मेरी कहती है ठीक है, तब तुम प्रॉमिस करो कि मेरे अलावा और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी। आजिन बोलती है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग को आजिन पर शक हो जाता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है और जो उसके पीछे है वो भी उसकी पहचान का है। तो जंग ये बात चोई को बताने के लिए जाता है। तब आजिन ये बातें सुन लेती है और जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है ताकि चोई उसके पास आ जाए, और वैसा ही होता है। चोई जल्दी से आजिन के पास जाकर चेक करता है और फिर फर्स्ट एड लेने चला जाता है। तब आजिन जंग को डराती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर चोई वापस आकर आजिन से कहता है आज तुम मेरे घर पर ही सोओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आजिन उसकी बात मान जाती है। रात को आजिन टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है। तब चोई को झूठा मैसेज करके कहती है